नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति है खगड़िया जिला के बंदेहरा पंचायत में। हैप्पी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अभी हमारी उपस्थिति है। हमारे साथ बैठे हुए हैं चंदन चमन बिहारी जी, जो कि भोजपुरी और अंगिका के मशहूर सिंगर हैं। आज जो हम इनसे सवाल करेंगे, राम मंदिर को लेकर सवाल करेंगे। राम मंदिर को लेकर इनसे तीखे सवाल पूछेंगे। एजेंडर के रूप में राम मंदिर को किस रूप में देखते हैं, हम यह सवाल करेंगे। सबसे पहले चंदन जी, आपका स्वागत है नई सोच न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नई सोच न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और बीरू भाई को और बिलेंद्र भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक छोटे से कलाकार को याद किया। चंदन जी, अभी जिस प्रकार से आपको पता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जान रहे हैं सर। आप एक सिंगर के रूप में किस प्रकार से इसे देखते हैं? मैं तो जब रामलला का जब वो सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था जी, उस समय बिल्कुल। से ही हम बहुत ज्यादा खुश हूँ जी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बदनसीब भी हूँ, हिंदू बदनसीब है। क्यों? क्योंकि ये राम मंदिर मैं जी। अपने देश में राम के लिए जी 500 साल केस लड़ना पड़ा। जी जी बिल्कुल। तो दुर्भाग्य है ये हिंदू का, जी, जिन्होंने अपने अब ही तो देश अब में। तो राम मंदिर बनकर तैयार है। अब तो 22 मैं जनवरी को शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। जी जी, अब मैं तो खुश है ना? बिल्कुल खुश हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी और योगी जी का, जी। जिन्होंने जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से श्री राम जी का आज प्राण प्रतिष्ठा है। मैं बहुत खुश हूँ और ये पूरा हिंदुस्तान खुश है। कुछ क्षण लोग नाराज भी है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो होते अगर राम आए हैं तो रावण को भी आना जरूरी है। आप कई सारे गाना गाए हैं, खास करके राम भगवान का पदार्पण होने पर कई सारे आपके मार्केट में गाना बज रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप 2 लाइन जरूर सुनाएं। बिल्कुल। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि मेरा एक बहुत 2 गाना आया है जी। एक गाना तो अभी अपलोड यूट्यूब पे नहीं हुआ, एक गाना अपलोड हुआ है जी, और सुपर टोन म्यूजिक पे आप सुन सकते हैं। ये इनका चैनल का नाम है, आप वहां जाकर सुपर ट्यून म्यूजिक है जी। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, या तो एज ए चंदन चमन बिहारी लिखिएगा जी, उसमें भी सॉन्ग आ जाएगा जी। सुनाइए थोड़ा। तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। और जैसे कि प्रभु श्री राम उस समय 14 बरस वनवास करके आए थे जी, बिल्कुल। तो उस समय का ही गाना मैंने हम लोग सोच के, मेरा राइटर साहब महेश निराला जी जो जिन्होंने लिखा है जी, तो सोच के लिखे हैं जी। तो मैं उसी पे तर्ज पे हम लोग गाए हैं, ठीक है। ढिंडोरा पिटवा दो पूरे भारत में, आ रहे राम हमारे, आ रहे राम हमारे। ढिंडोरा पिटवा दो पूरे भारत में, आ रहे राम हमारे, आ रहे राम हमारे। देखिए, वास्तविक में बहुत अच्छा ये गाना है। मैं चाहूंगा कि दर्शक बंधु आप जाकर चंदन चमन बिहारी सर्च करें यूट्यूब पर, जाकर आप सुने इस गाने को और अपना प्यार दीजिए। लेकिन गाना के छोड़कर मैं और भी कई आपसे तीखे सवाल पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं। आप कह रहे हैं कि राम का पदार्पण हो रहा है। पहला सवाल आपसे पूछेंगे, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था, हाँ या ना? बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन कई लोग जो इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो मंदिर अयोध्या में बन रहे हैं, उस अयोध्या मंदिर के जगह पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो वहां पे गरीबों का इलाज होता। लेकिन आप अयोध्या में मंदिर बना रहे हैं, वो भी इतने सारे पैसे लगा करके मंदिर बना रहे हैं। कई सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं, कई आदमी की नाराजगी भी है, कई बड़े नेता भी इस बात से नाराज हैं राम मंदिर को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? तो हम सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा जी, आपसे भी ये कहना चाहूंगा जी जी, कि दर्शक बोल रहा है कि नेता बोल रहा है? कुछ देखिए, पहली बात तो नेता बोल रहा है। अब नेता का तो प्रशंसक होता है, अब प्रशंसक आपका भी वो प्रशंसक है, क्योंकि आपका भी फैन वही है। तो कहीं ना कहीं बोल तो कह तो रहे हैं ना जी। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा जी कि बोला हॉस्पिटल बना देने के लिए। ऑलरेडी बिहार में जी हॉस्पिटल, जिला में हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल है, बिल्कुल। अगर हमारे श्री राम मतलब मैं, मेरा घर बंदेरा, मेरा घर टूट गया, अगर उसको किसी ने बनवा दिया, टूट नहीं गया, तोड़ा गया, ठीक है, मैंने
टूटा इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं पूर्वज के बारे में जान रहा हूँ, उन्होंने तोड़ा, लेकिन उसको जोड़ने में 500 साल लग गया, इसलिए मैंने बोला। आपके या हमारे पूर्वज ने नहीं तोड़ा है? नहीं, मैं मेरा पूर्वज उसको अपने बनाने के लिए 500 साल मेहनत किया, बिल्कुल, उसके लिए लगा रहा जी, उसके लिए लड़ा जी, कितना बलिदान गया जी, बिल्कुल शहीद उसके भी हुआ बाद हमारा जो आज राम लला का आगमन है जी, इतना बलिदान के बाद हुआ है। लेकिन मैं एग्जांपल में मैं बताना चाह रहा था कि मेरा घर टूटा, ठीक है, मेरा घर टूटा तो इसका मतलब मेरा पूरा समाज मेरा घर बना रहा है। कल समाज के अदरवाइज नेता को मैं नहीं मानता हूँ। इस देश में सरनेम राहुल गांधी, सरनेम गांधी जी का लेके राज किया, क्योंकि गांधी जी यहाँ का है नहीं। मेरा हम लोग का दुर्भाग्य है। मेरे यानी कि आप उनको कर रहे हैं जी, जो गांधी जी का सरनेम लगाए हो उनको कर रहे हैं, गांधी जी को आप नहीं कर रहे हैं। जो भी नेता नहीं, गांधी जी भी उसका बहुत बड़ा, गांधी जी मेरे देश का अगर बर्बादी में है तो उसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश में जो वीर प्रगति प्राप्त हुआ है उसका कोई नाम नहीं है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, यानी कि आपके अनुसार से कहने की ये मतलब है कि और भी कई सारे लोग जो हैं हमारे देश को आजाद करने के लिए शहीद हुए थे, उनका कोई लिस्ट में नाम नहीं है, उनका नहीं, हमारे लफ्जों पे जिक्र नहीं है। आप ये बात कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। गांधी जी कुछ नहीं, आप समझ सकते हैं अभी का तौर, उस समय भी यही तौर था। कलयुग का आना 35+ साल हो चुका है कलयुग का, और उस समय जब के पीछे जाइए, उस समय गांधी जी बोल रहा था चरखा चला के हमारे देश को आजाद किया। मैं नहीं मानता हूँ चरखा चला के मेरा देश को आजाद किया। आप उनके आइडियोलॉजी से भले ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाता, आप उनको नहीं समझ पाए, लेकिन बहुत लोग तो उनको फॉलो करते हैं। नहीं, वो वही फॉलो कर रहा है जो गांधी सरनेम लिया है। मैं तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ। आप गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं? नहीं मानता हूँ। अगर मैं ये तो गलत बात है। मैं गांधी जी को अगर राष्ट्रपिता मानूंगा तो ठीक है, धरती मेरा माँ, तो मेरा वो बाप हुआ, मेरा धरती माँ हुआ। मैं एक कदापि नहीं मान सकता हूँ कि मेरा वो पिता है गांधी जी। देश का राष्ट्रपिता है राष्ट्रपिता कैसे बन गए? उससे ज्यादा कोड़ा हमारे भगत सिंह का, एक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग का जीवनी पढ़िए। ये देश के लिए जो किया, झांसी का रानी, समझ रहे सर? यानी कि आपको लग रहा है कि महात्मा गांधी कुछ है? बिल्कुल नहीं। वो एक एजेंडा था, वो एक लॉ था, जो वो एक कौम था जो एक नाम गांधी लेके देश को आजादी में नाम, और वही गांधी लोग अभी मंदिर का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। आप सोच सकते हैं, हम एक देखे थे सीरियल में कि बोलता, मतलब ये चाणक्य है, तो शायद हम समझ रहे हैं कि बोलिए ना सब। चाणक्य आप जानते होंगे सर। चाणक्य जो बताया था कि अगर समझ जाइएगा कि पूरा कौम एक का विरोध करे तो समझिए आपका नेता या राजा अच्छा है। पूरा विरोधी एक है। आपके बातों से, जहाँ तक आपकी ये बातों से, मैं कुछ बातों से मैं सहमति रखता हूँ, लेकिन कुछ बातों से मैं सहमति नहीं रखता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके हर एक बातों को मैं सहमति रखूं। मैं किसी के बातों को भी पूर्णतः रूप से सहमति नहीं रखता हूँ। आपने जो कहा कि मैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता, लेकिन मैं तो मानता हूँ। ठीक है, आप मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं उन्हें राष्ट्रपिता मानता हूँ। देखिए, सवाल यह है कि आप पटना का महावीर मंदिर को देख लीजिए। जो नेता ये सवाल उठा रहे हैं हॉस्पिटल बनना चाहिए, पटना का महावीर मंदिर जो है, जो स्टेशन के पीछे है, कई सारे कैंसर अस्पताल चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं, कई सारे चला रहे हैं। जो नेता इस बात से, चंदन जी, सवाल उठाते हैं कि वहां पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, अब बताइए राम मंदिर बनने से वहां अयोध्या का इतना विकास हो गया कि बिहार में उसके जैसा एक भी शहर नहीं है। दूसरी बात कि जब राम मंदिर शौचालय स्वतः जब चलने लगेंगे सही रूप से, तो कम से कम राम मंदिर कम से कम 50 हॉस्पिटल जो है ना चला सकते हैं। इतना पैसा उनके पास आ जाए। सवाल करें सर? पूछिए। आज से समथिंग 2023 का बात बता रहे हैं। दुबई जान रहे सर? ना, जानते हैं दुबई को। दुबई में बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। वो भी हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म, हाँ, बन रहा है।
तो सर क्यों बना रहे हैं पता है सर? क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा। हमारे दर्शक अगर जाने सुनेंगे तो जानेंगे, उनको भी आश्चर्य लगेगा कि जो इस्लामिक देश है वहाँ एक हिंदू मंदिर बन रहा है। क्यों बन रहा है इसका क्योंकि लॉजिक देखिए है? उसके आने से क्या हुआ कि टूरिज्म बढ़ेगा जी। और यहाँ से मान लीजिए इंडिया से गए, यहाँ सब वहाँ जाएंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ का खाना पीना, ये समझिए एक समय से लॉजिक टूरिज्म बढ़ेगा तो इंडिया का पैसा वहाँ जाएगा, बिल्कुल, इन्वेस्ट होगा, वो इन्वेस्ट और होगा। डेवलप करेगा।